Hi, hi, hi. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्या कर रहे हैं देखो यार। वैसे तुम इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका जो है द फन दे हैड। सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ, आई नो यार। जिसको देखना है ना अभी देख सकता है, ठीक है, बस यही बात है। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, वो स्टोरी है एक ऐसी जो जिसके बारे में आज शायद हम आने वाले 5 से 10 साल जिसके बारे में हम शायद बात कर रहे हो। यानी कि हम मैं यार ये कह सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि आज जो दौर है एआई का जमाना है। हर एक चीज मतलब ऑटोमेटिकली हो जाती है उस तरीके से। आने वाले टाइम में हो सकता है बुक्स की भी हमें जरूरत ना पड़े, है ना। हम एक टैबलेट में हर एक चीज को लेके जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। तो आप मान के चलो, अभी तो वैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, बुक्स कैरी करनी पड़ती है, हर एक चीज हमें ले जानी पड़ती है ना। बट मार्गी वो इंसान है जिसके हम आज के दौर में, मार्गी हमसे भी बहुत आगे वाली जनरेशन की है। ऐसा आप एक अज्यूम करके चल लो, है ना। कि यार, तो उसको रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे अभी तो एआई है, वैसे रोबोट्स वगैरह सब आ चुके हैं अभी। पर अभी भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, बुक्स कैरी करी जाती है, सारी चीजें। हाँ, आने वाले टाइम में बहुत बदलाव होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बदलाव एकदम है है ना। तो यार, मार्गी क्या है, हमसे भी बहुत आगे वाली जनरेशन के इंसान है जिसको रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हमको फिर भी रोबोट्स वगैरह आ गए हैं, पर हर जगह नहीं आए, हर फील्ड में नहीं आए अभी। बात समझ पा रहे हो ना। तो मार्गी एक ऐसी लड़की है जिसको तो मार्गी एक ऐसी लड़की है जिसको रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। तो यार वो है ना, जब अपने दादाजी के टाइम को याद करके जब देखती है, तो यार उसको पता लगता है कि यार हाँ, मेरे दादाजी के टाइम पे उनको कैसे पढ़ाया जाता था कि हम सारे जो स्टूडेंट्स थे, सारे बच्चे एक साथ गैदर होते थे, एक साथ उनकी फ्रेंडशिप्स होती थी और हम एक साथ जा करके पढ़ते थे, है ना। बुक्स होती थी। अब वो उसमें हैरान होती है मार्गी बढ़िया ना कि यार ये बुक्स पे कैसे चीजें, मतलब आगे हम जानेंगे बहुत सारी चीजें, है ना। तो मार्गी मार्गी एक वो लड़की है जिसको रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। और वो अपने दादाजी वाले टाइम को देख के बहुत शौक होती है, हैरान होती है, खुश होती है कि यार इनका टाइम कितना अच्छा था, है ना। मेरे को तो एक खड़ूस सा रोबोट पढ़ा रहा है ना, ये इतना इतना ब्रीफ का आइडिया मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या चीज हो रही है, ठीक है। मेरे साथ करके चलोगे ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी जिससे पढ़ना पढ़ो यार, है ना। मैं मेरा काम है बस करना, है ना। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो बस करते जा रही हूँ, ठीक है यार। आपको सब्सक्राइब करना है करो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, टोटली इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ठीक है। मैं मेरा काम ये नहीं है, देखो। मैंने देखा है क्योंकि मैंने एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें झेली है। तो मैं चाहती हूँ कि यार कहीं ना कहीं वो आप ना फेस करो। बात समझ पा रहे हो ना। वो कहीं ना कहीं वो जो दिक्कतें हैं, इससे भी कई ज्यादा एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में चीजें फेस करता है। भले आज कितने भी कोई भी आ गया हो, मेरे को पता है यार मैंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया। मैं ये सिर्फ 9th 10th के लिए नहीं है दोस्त, आगे भी बहुत कुछ लाना चाहती हूँ क्योंकि एजुकेशन में एक अलग इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ। मेरा बस यही मकसद है, ठीक है यार। आज मेरा पैसा मकसद नहीं है इस चैनल को खोलने का, मेरा एक मकसद है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपको ब्रीफ मैंने समरी इस चैप्टर की बता दी। देख, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, हम बिहाइव का चैप्टर है, द फन दे हैड, है ना। मार्गी इवन wrote about it that night in the diary on the page of headed in 17 May 2157। ठीक है, देख रहे हो बात 2157। अभी क्या 2025 चल रहा है ना। तो ये और उससे बाद की बात होगी जब यार रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। तो मार्गी क्या है ना, मार्गी ने एक डायरी लिखी है ना। मार्गी एक डायरी लिखती है ऑन द पेज ऑफ हेडेड। तो मार्गी क्या है ना, मार्गी एक डायरी लिखती है। कब कब लिखती है वो डायरी? वो डायरी लिखती है 17 मई को
2157 को एक डायरी लिखती है, ठीक है। उस डायरी में वो क्या लिखती है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा डायरी में, 17 में 2157 को उसने क्या लिखा कि यार टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब वो उसके लिए बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी। क्यों थी, देखो वो उसके लिए हैरानी वाली बात इसीलिए थी क्योंकि यार उसने अभी तक ऐसी कोई कागज वाली चीज देखी नहीं थी, उसने किताब जैसी चीज कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो उस जमाने के दौर में है ना, वो अभी हमारे वाले दौर जनरेशन की नहीं है, हमसे भी और आगे वाली जनरेशन की है ना। तो उसको ये सारी चीजें देख के बहुत शॉक्ड होता है, बहुत एक क्यूरियस होती है, वो हैरान रहती है कि यार कैसे, है ना। और वो यही चीज अपनी इसमें जाहिर कर रही है, बता रही है कि यार 17 में 2157 को उसको क्या मिली, एक रियल बुक टॉमी को मिली। तो वही चीज वो अपनी डायरी में लिख रही है, ठीक है जी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather that there was a time when all stories were printed on paper. ठीक है, तो ये बुक बहुत पुरानी थी, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बुक मार्गी के ग्रैंडफादर की थी, उनके दादाजी की थी, ठीक है ना। तो ये जो बुक है उनके ग्रैंडफादर की थी, ठीक है। वन सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, है ना, हिज ग्रैंडफादर देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज, वो एक समय था जब है ना सारी स्टोरीज एक प्रिंटेड पेपर पे आती थी। अब मार्गी उस जमाने उस जनरेशन की है जहां सारी चीजें टैबलेट पे होती है या तो स्क्रीन वॉल पे होती है ना, उसको पढ़ाई जा रही है, एक रोबोट उसको पढ़ा रहा है, उसकी उसके लेवल से ऊपर की चीजें उसको समझा रहा है ना। तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यार मार्गी के जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, उनके टाइम पे क्या होता था, जो भी बुक है, उन जो भी चीजें हैं उस पे है ना शब्द, वो बुक प्रिंटेड पेपर पे छपते हैं, है ना, है ना। और वो एक लिटिल बॉय हुआ करते थे, ठीक है। अब जब मार्गी को उसके दादाजी के बारे में पता चलता है तो यार ये सब उसको जब पता चलता है तो यार वो बहुत दुखी होती है। क्यों, क्योंकि है ना, उसको जब भी पता चलता है अपने दादाजी के बारे में कि यार मेरे दादाजी जो थे वो सबके साथ में स्कूल जाते थे, उनके इतने सारे दोस्त थे, उनकी बुक्स थी उनके पास, और हम कैसे बिस्ता लेके जाते थे, है ना। तो ये सारी जो चीजें, और हम उनको सबसे बड़ी बात, उनको इंसान पढ़ाते थे, इंसान टीचर थी जो उनको पढ़ाती थी। तो ये सारी चीजें जब वो सुनती थी ना अपने दादाजी की कि यार, तो वो अपने लिए दुखी फील होती थी कि यार ये क्या घटिया रोबोटिक टीचर है यार, इससे अच्छा तो मेरे दादाजी की लाइफ थी, है ना। तो ये वो ऐसे सोचती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, तो वो जो बुक थी, है ना, जो टॉमी को मिली थी, याद आया, वो उसके जो पेजेस हैं वो येलो टर्न, येलो क्रिंकली। अब क्रिंकली का क्या मतलब है, मतलब उस उन पेजेस पे ना बहुत सारी लाइन बन गई थी, क्रिंकली, ये वर्ड है ना, नोट कर लेना, ठीक है। क्रिंकली, क्रिंकली, इसकी एनसीईआरटी में आपके पास इसका मीनिंग दिया हुआ है, आप देख खोलना एनसीईआरटी, वहां क्रिंकली है, उसका मीनिंग वहां पे लिखा हुआ है, जो भी हार्ड वर्ड है ना, क्रिंकली का मतलब वहां साफ दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो लाइनें पेजेस पे जो लाइनें बन जाती है उसको हम क्रिंकली बोल देते हैं, है ना, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, ठीक है, तो हम बोलते हैं। एंड इट वॉज अ फुली फनी टू रीड, है ना, मतलब क्या बोल रही है। अब उस बुक में क्या लिखा है कि यार वो जो बुक थी ना जो टॉमी को मिली थी, वो उसके पेजेस बहुत येलो हो गए, येलो, है ना। और और वो क्या है, वो बहुत ही फनी थी रीड करने में, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फनी थी, ठीक है। बट दैट, देखो यार, मेरे को ऐसे कोई समझाना आता तो नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं 11वीं की छात्रा हूँ, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है यार, नहीं तो आप जा सकते हो, मैं भी नहीं बोल रही हूँ। देखो प्लीज यार, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मेरे पे फालतू ब्लेम डालोगे, इससे अच्छा है चले जाना, है ना। मैं ऐसा करने की कोशिश करूँ, पूरा पूरा 100% देने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए मैं जो समझा रही हूँ। और नहीं आता है तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी यार, मैं अपनी 100% डालने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, फिर भी अगर कभी
कमी रह जाती है, अपन उसमें सुधार करेंगे, बेशक करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट वॉज अ फुली फनी टू रीड यार, वो जो बुक टॉमी को मिली थी, है ना, वो बुक, उसके पहले तो पेजेस येलो हो गए थे, है ना, और वो बहुत ही ज्यादा फनी थी। जब मतलब जो भी उसमें चीजें, जिस प्रकार उसमें चित्र वित्र दिए गए थे, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई थी, वो बहुत ही फनी वे था उसके लिए, मार्गी के लिए। क्यों? क्योंकि यार उनके यहाँ तो टैबलेट टैबलेट में चीजें दे रखी है, टैबलेट में पढ़ो, ये करो वो करो, तो उसके लिए यार ये वाली चीज शॉकिंग तो होगी, जाहिर सी बात है। अब कोई बच्चा है ना, जिसकी आज की हम बात करें, बहुत नई जनरेशन, आज से आज तो हम बुक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं। इमेजिन करना आज से 100 साल बाद, है ना, एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो यार जाहिर सी बात है उसको रोबोट पढ़ाता होगा, क्योंकि आज जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा। तो यार उस टाइम पे बुक तो ले जाने की जरूरत नहीं होती होगी। तो यार वो बच्चा अब जब पुरानी चीजें, पुरानी हिस्ट्री जानेगा, पुरानी बातें जानेगा, तो भाई वो शौक होगा, है ना, उसको लगे, उसको जानने की पूरी इंटरेस्ट चलेगा कि यार हाँ क्या होता था, क्या होता था मेरे दादाजी के टाइम पे, यार अच्छा ऐसे होता था, अरे वाह यार। तो वो बहुत खुश होगा ये सब जान के, और उसको फील होगा कि यार मेरे साथ ही क्यों, मतलब बहुत, और ये रियली फैक्ट है यार, आने वाले समय में यार आप बहुत अकेले हो जाओगे, मतलब स्कूल में भी आप, तो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। आने वाली जो जनरेशन है ना, मेरे को नहीं लगता यार, क्योंकि आप बस, आपकी लाइफ ही यही सब होगी डिजिटली, मतलब आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे, इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंड हो जाओगे कि यार आपको अपने आप के फिजिकली वर्क करना, कुछ भी आप सोचोगे नहीं कि यार आपको पंखे का बटन भी ऑन करना है, आप किसी पे डिपेंड हो, किसी मोड पे, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा समझा दिया इसको, जो समझ में तो आया होगा ऐसा जो समझा, word that stood instead. ठीक है? It was a fully funny to read. ठीक है? That stood still instead of moving the way they were supposed to, one a scream, you know, and then when they turned back to the page before it had the same words. है ना? तो instead of एक और पेज, मतलब पेज पलटने के, है ना, पेज पलटने के बजाय, है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना वापस उसी पेज को पलटा, ठीक है, उसी पेज को उन्होंने पलटा और देखा है, वहीं पे सेम वर्ड्स, वैसे के वैसे वर्ड्स लिखे थे, उन्होंने पेज पलट के देखा, उससे और पिछला वाला, उनको वही सेम वर्ड्स मिले। यार वर्ड्स तो यार सारे ऐसे ही लिखे हुए, सब सब में, जितने भी वो पेज पलट रही थी, उसको समझ में आ रहा था यार इसमें तो बुक्स में वर्ड छपे हुए हैं, है ना, सेम वर्ड्स वन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उस बुक को पढ़ा, है ना, है, तो उन्होंने देखा कि यार इसमें तो सारे वर्ड छपे हुए हैं, है ना, इसमें सारे वर्ड्स हैं, मतलब पूरे लिखे हुए हैं ऐसे वर्ड्स, ठीक है। तो उस मार्गी के लिए तो बहुत शॉकिंग चीज है, मार्गी और टॉमी दोनों के लिए बहुत शॉकिंग चीज है, क्योंकि वो तो ऐसे एक ऐसी जनरेशन से पढ़ के आ रहे हैं ना, जब जहां से उनको ये चीज मालूम ही नहीं, ठीक है। तो बुक देखते अपने दादाजी की पुराने टाइम की, और वो उसको देख के देखते और खुश होते हैं, हैरान होते हैं ये देख के कि यार कैसे चीजें होती थी, अरे हाँ यार कैसे चीजें होती थी, ये देख के, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यार, ठीक है, आगे बताते हैं। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो बुक पढ़ी, व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या लिखा है, he said Tommy what a waste, when you are through with the book you just threw it away. I guess over the television screen must have had a million books on, and it's good for plenty more, and I wouldn't throw it away. इसका क्या मतलब है भाई, है? तो जो टॉमी है ना यार, वो क्या कहना चाह रहा है, टॉमी यही कह रहा है कि यार ये जो बुक है, ये यूजलेस है, ये वेस्ट है। क्यों ये वेस्ट है? ये वेस्ट इसीलिए है क्योंकि यार हमें इसको यूज करना है और थ्रो करना है, और बंडल्स ऑफ बुक, देखो जब तुम स्कूल जाते हो
बंडल्स ऑफ बुक्स आपके पास इकट्ठी हो जाती है। और टेलीविजन या फिर टैबलेट वगैरह में क्या होता है ना, हम एक ही टैबलेट के अंदर बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्लेंटी मोर, प्लेंटी मोर का यही मतलब है कि थोड़े से में बहुत ज्यादा, एक ही टैबलेट में सारी मल्टीपल चीजें कर सकते हो, बहुत सारी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हर टाइप की बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। आई और मैं उसको, वो जो भी स्क्रीन है टैबलेट में, उसको फेंकता नहीं। तो यही लिखा है, लाइन बाय लाइन फिर से बता देती हूँ क्या है। टॉमी क्या कह रहा है कि ये है ना बुक, ये वेस्ट है, व्हाट इज द वेस्ट है। बोल रहा है व्हेन यू आर थ्रू, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आपने बुक को यूज कर लिया, आप उसको थ्रो कर देते हो, थ्रो, है ना। आई हैव हैड मिलियंस ऑफ, मेरे पास मिलियंस ऑफ बुक है, किसमें, टेलीविजन में, यानी कि यार टैबलेट वगैरह जो भी आपका मोबाइल फोन है उसमें आपके पास मिलियंस ऑफ बुक है, ठीक है। ऑन एंड उसमें है, और मैं आपको कहीं, और वो थोड़ी सी है, मतलब एक ही है मेरे पास, वो टैबलेट एक ही है और उसमें बुक्स बहुत सारी है। प्लेंटी ऑफ मोर का यही मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सा, प्लेंटी का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़े से में बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। आई पुट इट थ्रो इट अवे, और मैं उसको नहीं फेंकता, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो ज्यादा वजन नहीं लेना पड़ता अपने अंदर, है। तो इस तो टॉमी यही कहना चाह रहा है कि उसके हिसाब से ये जो बुक्स है ये वेस्टलेस है, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि यार हम बहुत वजन लेके चलते हैं अपने साथ, यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं, पर हम वो जो स्क्रीन है, वो टेलीविजन है, वो टैबलेट है, उसको हम थ्रो नहीं कर सकते, है ना, हम करते भी नहीं है ना। हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, मल्टीपल बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स हम रख सकते हैं। एक ही टैबलेट एक ही है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसके। बात समझ पा रहे हो? तो यही लिखा है, ठीक, समझ में आया? Mine, said Marty. She was 11 and hadn't as my Telugu as Tommy had. He was 30. ठीक है, तो ये लाइन में क्या बोला जा रहा है कि अब मार्गी बोल रही है, ठीक है। टॉमी ने जैसे कि अपनी बात बोली ना कि यार मेरे को तो वर्थलेस लगती है ये चीजें, ये बुक्स वगैरह, है ना, और मैं अपने टैबलेट्स में उससे ज्यादा मिलियंस ऑफ बुक कैरी करके चल सकता हूँ, थोड़े से मैं बहुत ज्यादा चीजें कैरी करके चल सकता हूँ। तो फिर मार्गी बोलती है कि हाँ यार, सेम विथ मी, जैसा तुम्हारे साथ है वैसा मेरे साथ भी है। और वो बोल रही है कि 11 ईयर ओल्ड की थी, है ना, एंड हैड एज माय टेली बुक्स, और उसने टेली बुक्स, जबकि वो तो टेली बुक्स वाले जमाने ना, बुक्स तो दूर की बात है, उसकी जो टैबलेट्स के अंदर जो बुक्स होती है वो उसने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसने पढ़ी तक नहीं है, वो 13 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी है। तो उसे भी लगता है कि हाँ, बुक्स, ये जो किताबें होती है ना, ये वाली किताबें, ये शायद वर्थलेस होती है ना। तो ये भी वही समझती है, ठीक है। फिर क्या बोला है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो पूछती है टॉमी से कि तुम, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, ठीक है ना, इन माई हाउस। तो टॉमी जवाब देता है, मुझे मेरे घर पर ये बुक, ठीक है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग इन द एथिक्स। ओके, तो जब मार्गी पूछती है उससे कि यार ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, है ना, तो फिर वो बोलता है टॉमी की मेरे घर पे मिली, बिना उसके चेहरे के ऊपर देखे, क्योंकि वो बिजी था किसमें, बुक को रीड करने में बिजी था, बुक को रीड करने में बिजी था, ठीक है। इन द एथिक स्कूल, एथिक का क्या मतलब है दोस्त, एथिक का मतलब ये है कोई, है ना, कोई स्पेस बिलो द रूफ, यानी कि कोई स्टोर रूम जैसी कोई जगह, कोई स्पेस जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, कोई भी आपको चीजें रखनी है, आपको जो भी है आप वो रख सकते हो। तो एथिक का मतलब ये है। वैसे आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी में ये इनके सारे मीनिंग दिए हुए हैं, जो भी ऐसे टफ वर्ड्स है ना उनके मीनिंग खुद ब खुद एनसीईआरटी ने दिए हैं, पढ़ना है ना सारे मीनिंग। इससे क्या होगा ना, हमें क्या लगता है कि यार दिन को छोड़ देते हैं, बट आपको आगे बहुत काम आएंगे, आपकी वोकैबुलरी इन वर्ड पे ध्यान देने से क्या होता है ना, आपकी वोकैबुलरी एग्जाम में आया ना आए, ठीक है, कोई बात नहीं, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, वोकैबुलरी आगे
कोई भी एग्जाम हो कुछ भी करूंगा तो काम नहीं चाहिए। क्या समझा? स्कूल। मार्गी वॉज स्कूल। अब एक और वर्ड आया है ना, फूल का क्या मतलब है मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी आपके। इसका मतलब है कोई भी चीज वर्थलेस, यूजलेस, कोई चीज मतलब इस चीज की वर्थनेस है ही नहीं, वर्थलेसनेस किसी चीज की उसको बताना है ना, वो होता है स्कूल है। Pronunciation गलत हो गया, स्कूल। अब बोल रहे हैं ठीक है, मार्गी बॉस्टन मतलब क्या? यार समझते हैं, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा। वो तो मैंने क्या बोला कि टॉमी ने सिर्फ गर्दन हिला दी है ना, उसने उसकी मार्गी की तरफ देखा नहीं कि हाँ ये जो बुक है ये मेरे घर, मार्गी ने पहले पूछा कि कहाँ से मिली, तो उसने बोला मेरे मेरे को मिली है ना, मेरे घर से मिली मेरे को, पॉइंट करके हाथ अपना बता के, ठीक है। उसने ना उसकी तरफ देखा है ना, क्योंकि वो बिजी था बुक को रीड करने में, ठीक है जी। अब वो बोलता है वो कहाँ पढ़ी थी, और एथिक्स स्कूल में पढ़ी थी, यानी कि उसके घर घर में वहां पर कहीं कोई स्पेस थी, वहां पर वो बुक पढ़ी, ठीक है जी। मार्के वॉज स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्के को भी यही लगता है जी कि स्कूल वगैरह जो चीजें हैं हमारा जो है ये वर्थलेस है, यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्हाट इज देयर राइट अबाउट, मैं क्या लिखूं स्कूल के बारे में, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता यार क्या बोलूं इस स्कूल के बारे में। मतलब स्कूल को तब लिखना आपको बताया, वर्थलेसनेस किसी की यूजलेसनेस को बताना है ना, ये होगा स्कूलफुलनेस कि आगे यार स्कूल तो वर्थलेस है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज की तो हमारे मेरा जो रोबोटिक टीचर है वो है ना, और वो बोलती है कि यार मैं क्या लिखूं स्कूल के बारे में, मैं क्या लिखूं, ठीक है मैं क्या लिखूं, आई हेट स्कूल। मतलब इतनी वो नफरत कर रही थी स्कूल से। अब ये नफरत क्यों थी, क्योंकि यार वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ रही है जहाँ कोई सोशल गैदरिंग नहीं है ना, कोई सोशल एनवायरनमेंट नहीं है ना, अकेले पढ़ रही होगी तो है ना, इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो यही चीज मार्केट को कहीं ना कहीं खटक रही है ना, कि यार मेरे दादाजी के टाइम पे उनको ऐसे पढ़ाया जाता था एंड में, क्योंकि उसकी टीचर जो थी रोबोटिक वो खड़ूस थी, क्या क्या करती थी वो फालतू का होमवर्क देती थी, उसके लेवल से ऊपर का उसको होमवर्क दे देती थी, ये बहुत सारी चीजें वो करती थी है ना। आगे कहानी पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, है ना। तो मार्गी क्या है, ये बात मैंने आपको बताई है ना कि मार्गी जो है स्कूल से नफरत करती है। क्यों करती है भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मार्गी को जब ये पता चलता है कि टॉमी जो बात बताई बुक्स वाली है ना, उसमें बहुत सारी बुक्स, ये वर्थलेसनेस वो बताती कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, ये सब वर्थलेस है, स्कूल एकदम बेकार है ना। फिर मार्गी बोलती है आगे, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, उसके रोबोटिक टीचर के कारण, उसके बहुत ज्यादा होमवर्क दे देने के कारण, है ना, बहुत सारे कारण थे, है ना। अभी अपन आगे जानेंगे, है ना, बिल्कुल। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पर अब वो है ना, जब से उसने वो बुक पढ़ी है जो टॉमी के पास के घर से मिली है, अब वो और नफरत करने लग गई है स्कूल से, क्योंकि उसको यार एक फील होता है यार कि मेरे दादाजी के टाइम पे तो स्कूल कैसा हुआ करता था, सब बच्चे जाते थे है ना, एक साथ गैदर होते थे, सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, और मेरे साथ क्या हुआ, और बहुत सारी चीजें मैकेनिकल टीचर करती थी है ना, है ना। तो इसीलिए ना अब जब उसको ये इस चीज के बारे में पता चलता है कि पहले ऐसे बुक्स से पढ़ाई होती थी है ना, तो उसको बहुत क्यूरियस होती है वो ये सब जानने के लिए, और उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
और अपने लिए थोड़ा सा वो दुखी फील करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, ये बात मैं सिर्फ मैंने बोल दी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography and she had been doing worse and worse until her mother, ठीक है इतना करते हैं, ठीक है। तो जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, रोबोटिक टीचर थी उसकी, है ना, तो उसको टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रही थी, है ना। और मार्गी उसमें बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, फेल पे फेल, फेल पे फेल, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो लाई जा रही थी, ठीक है। ये लिखा है इसमें, है ना। Melbourne had been giving her test after test in the geography, है ना, and she had been giving worse and worse until her mother had shaken her hand sorrowfully and sent for the county inspector, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो मार्गी थी, एक तो इसकी जो रोबोटिक टीचर थी, टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रही है, टेस्ट पे टेस्ट, और वो फेल पे फेल हुए जा रही है, जीरो पे जीरो आए जा रहे हैं। तब उसकी मदर जो क्या है, वो मदर है, वो क्या करती है ना, कि मदर, वो उसको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है ये सब देख के। मदर बहुत ज्यादा फोर्स करती थी, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, है ना। ये सब करने के, सॉरी, ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती थी, और सौरभफुली हो जाती है। तो मार्गी मैकेनिकल टीचर को किसके पास भेजती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, यही है ना। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब ये है इसमें, रोबोट्स को सुधारने वाला कोई है। जैसे कि गाड़ी को कौन सुधारता है, मैकेनिक सुधारता है, वैसे रोबोट्स को कौन सुधारता है, ये काउंटी इंस्पेक्टर सुधारता है। इसमें कोई भी गड़बड़ी, ये बार बार सही करना है। तो जब उसकी मदर को ये बात बुरी लगती है कि यार इस मेरी जो बेटी है मार्गी, उसके टेस्ट में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसको वो क्या सोचती है कि यार शायद इस टीचर में ही खराबी होगी शायद, है ना। तो वो उसको, टीचर को फिर काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है, वो मैकेनिकल टीचर को, ठीक है। इतना ही लिखा। He was a round little man with a red face and a whole box of screws with dials and wires. ओके जी। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो मार्गी है, उसकी मम्मी मैकेनिकल टीचर को किसके पास भेजती है, काउंटी इंस्पेक्टर, जो क्या करता है उस मैकेनिकल टीचर को सुधारने का काम करता है। मार्गी को भी वही भेजती है, उसके साथ मार्गी भी चलती, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। He was a round little man. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो एक राउंड लिटिल मैन है, और उसका लाल चेहरा है, रेड फेस एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास क्या है, टूल का बॉक्स है, बहुत बड़ा एक बक्सा है टूल्स का, जिसमें वो सारी चीजें वो रखता है, जिससे वो उस मैकेनिकल टीचर को या जो भी मैकेनिकल चीजें हैं उनको वो सुधार सकता है। विद डायल्स एंड वायर्स, इसमें वायर्स वगैरह भी हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे हंसता है, स्माइल करता है, क्यों करता है, एंड गिव, उसको एक एप्पल देता है ना। एंड टुक द टीचर अपार्ट मार्गी, है ना। अब ये सुनो कि क्यों करता है वो ऐसे, मार्गी पे स्माइल पास करता है ना, तो एक एप्पल देता है, क्योंकि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। बात समझ पा रहे, मार्गी की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर है ना, वो उसको उससे, उसका जो अभी लेवल है क्लास का, उससे और ऊंचे लेवल के उसको सवाल देंगे, जो कि वो नहीं कर पा रहा, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगी। भाई आप जो अभी जिस लेवल पे हो, वो तो आप पहले कर लो, है ना। तो इसलिए वो स्माइल कर रहा है, और उसने उसको एप्पल दिया, ठीक है जी। देन टू द टीचर अपार्ट मार्गी, ठीक है, और टीचर को मार्गी के से दूर करा, ठीक, मतलब सुधारने ले गए। मार्गी, अब मार्गी क्या सोचती है, पढ़ लेते हैं पहले। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together, but he knew how, all right. ओके जी। तो मार्गी ना सोच लिया था, मार्गी होप कर रही है कि ये जो है काउंटी इंस्पेक्टर जो है, इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को कभी ठीक ही ना कर पाए,
पर मेरे को यार सर से रोबोटिक टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी मेरे को। साला मैं मुक्ति पाऊंगी, चैन की सांस लूंगी। मैं ये सोच रही हूँ ना कि ये जो टीचर है ये ठीक ही ना हो, साला सड़ जाए, फट जाए। पर इतना भी नहीं बोलती वो, है ना। मैं बता रही हूँ ये मान के यही सोचती है कि यार ये साला टीचर कभी ठीक ही ना हो। ये होप करती, ये सोचती है कि ये जो टीचर है ठीक ही नहीं होना चाहिए। ये जो काउंट इंस्पेक्टर है ये इसको सुधार ही नहीं पाएगा, सुधार पाएगा ही नहीं, है ना। और और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। ये लिखा है न्यू हाउ ऑल मैकेनिकल टीचर, इससे तो मुक्ति मिल गई मेरे को। अब इससे पाला नहीं पड़ने वाला भाई। अब जितना ही माथा खाता था मेरा, अब भाई मेरे को इससे छुटकारा मिल गया। बट उसे क्या पता था जी कि आगे उसका इंतजार हो रहा है ना जी। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे। And after an hour or so there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. क्या बोला जा रहा है जी? देखो, और मार्गी को क्या लगा? जोर का झटका छाए जोरों से लगा। मार्गी को झटका लगा, सब लगा, क्यों लगा जी? उसने क्या देखा? 1 घंटे बाद ही उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को सुधार दिया भैया, सुधार दिया, सुधार दिया, है ना। और उसने क्या देखा? एक बड़ी सी लार्ज और ब्लैक कलर की स्क्रीन देखी, बड़ी सी, है ना। और बहुत ही अगली, बहुत ही बदसूरत स्क्रीन देख ली उसने, एकदम बिग स्क्रीन है, इट्स ऑल द लेसन, जहां पर सारे लेसन शो हो रहे थे, है ना। और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिस स्क्रीन पर सारे लेसन भी शो हो रहे थे और क्वेश्चन उस लेसन के पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड। ठीक है, तो मैं मार्गी को तो झटका लगा। क्यों लगा जी? मार्गी को झटका लगा भाई। मार्गी को 1 घंटे बाद क्या पता चलता है भाई? एक बड़ी सी स्क्रीन, लार्ज ब्लैक कलर की, है ना, जिसमें सारे क्वेश्चन शो हो रहे थे उस लेसन के, है ना। अब क्योंकि मार्गी को तो क्या लग रहा था कि यार छुट्टी मिल गई मेरे को इससे, मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो। पर उसको 1 घंटे बाद झटका लगता है, ठीक हो तो हो जाता है, और उसमें वो जो काउंटी इंस्पेक्टर और एडवांस फीचर डाल देता है, लार्ज ब्लैक स्क्रीन जहां पे सारे क्वेश्चन शो हो रहे थे उसके लेसन्स के साथ, है ना जी। और दैट वाजंट सो बैड, फिर इतनी भी बुरी नहीं थी ये वाला जो मैकेनिकल टीचर उसने बनाया था। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट देयर शी हैड हेटेड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट। ओके जी, क्या बोल रहा है? एक पार्ट है जो मार्गी जिसमें बहुत नफरत करती है, बहुत हेट करती है, है ना। क्यों? वो स्लॉट वाला पार्ट है। स्लॉट क्या होता है? एक स्पेस होती है जहां वो हम अपना होमवर्क रख सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा होता होगा, मतलब आगे और आगे वाली जनरेशन वाले टाइम पे, कि हम है ना अपना होमवर्क ऐसे स्लॉट वगैरह में रख रहे होंगे ताकि वो मैकेनिकल टीचर वगैरह चेक कर ले। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मार्गी बहुत इससे नफरत करती थी कि जब उसको अपना होमवर्क है ना स्लॉट वगैरह में रखना पड़ता है ना। वेयर शी हैड टू पुट इट होमवर्क, ठीक है। और उसके सारे जितने भी टेस्ट पेपर है उसको उस स्लॉट के अंदर रखने पड़ते हैं, है ना। शी ऑलवेज हेड टू राइट देम, और उसको हमेशा अभी स्पेस नहीं है, आगे लिख रही हूँ मैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी ना आपको तब ये राइट अमाउंट समझ में आ जाएगा। मतलब वो बाहर लिखती थी, ठीक है। तो अभी देखती हूँ मैं क्या है, ठीक है। स्लॉट, स्लॉट का मतलब आप समझ लो, ठीक है। स्लॉट का मतलब एक स्पेस होती है ना, एक स्पेस जहां पर हम
अपना होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर वगैरह रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो एक ऐसी स्पेस है इधर हम अपने वर्क टेस्ट पेपर वगैरह हम रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट। ठीक है, वहीं से जहां से लाइन छोड़ी थी वहीं से वापस से लिखा है मैंने। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। ठीक है, और वो सारे होमवर्क और वो जो टेस्ट वो कुछ टाइम में करती थी, मतलब रखना उनको स्लॉट में होता था, और वो सारे पंच कोड में लिखने होते थे। हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड मीन्स, है ना, पंच कोड एक होता होगा, बताती हूँ, मैं खुद भूल गई यार नहीं। They made her learn when she was 6 year old। ठीक है, तो ये जब 6 साल की थी मार्गी तब उसको ये सब सिखा दिया था कि स्लॉट प्लॉट में रखना और पंच कोड में लिखना है, ये जो भी है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। भाई ये भी एक और चीज है, मार्गी ने टेस्ट दे दिए, होमवर्क दे दिए, है ना, पंच स्लॉट में डाल दिए, पंच कोड में लिख दी, है ना। अब वो जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसने बिना टाइम लगाए वो सारे टेस्ट पेपर, वो सारे होमवर्क एक झटके में चेक कर ली। 1% भी, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया होगा उसने। ठीक है, तो ये लिखा है इसमें कि यार उसने बहुत झट से वो मार्क्स सारे कैलकुलेट कर दिए, और मार्क्स तो आपको पता ही मार्किंग के कैसे है ना। तो इस बात पे अब इंस्पेक्टर क्या बोलता है, वो स्माइल करता है। इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर है स्माइल करता है, वो बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं। द इंस्पेक्टर हैड अ smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, ओके जी, इंस्पेक्टर जो है स्माइल पास करता है, और वो उसने अपना जो भी मैकेनिकल वाला काम है वो फिनिश कर दिया, और वो उसकी मार्गी की मम्मी को बोलता है, क्या बोलता है, आगे देखते हैं क्या बोलता है ना, कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो क्या बोल रही थी, क्या वो क्या करती है, मदर जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मदर को बोलता है, क्या बोलता है आगे, मैंने उस अगले वाले पिछले पिछले वाले में बोला था, तो क्या बोलता है वो देखते हैं। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मदर से बोलता है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। पढ़ते हैं ना पहले, तुम्हें समझ में आया। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कौन है, मिस्टर जॉन मार्गी की मदर है। ठीक है, आई थिंक द ज्योग्राफिकल सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ओके जी, गियर्ड क्या है, गियर्ड का मतलब है जी कोई चीज उसके लेवल से ऊपर की उसको करवाना। अब मार्गी के ऊपर की लेवल, मार्गी की जो लेवल है मान लो क्लास 4, तो उससे ज्यादा 10 लेवल की चीजें उसको करवाना, तो उसकी लेवल के हिसाब से वो बहुत सही कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं अपन लाइन बाय लाइन, है ना। तो क्या कह रहे हैं वो, काउंटी इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि जो मार्गी है ना, इसमें कोई गलती नहीं, इस बेचारी छोटी सी बच्ची की है, छोटी सी लड़की की। वो किसको कहते हैं, मार्गी की मम्मी को कहते हैं, है ना। और वो ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो ज्योग्राफिकल सेक्टर है ये गियर्ड हो गए, यानी कि मार्गी को जो मैकेनिकल टीचर है उससे बहुत ऊपर के लेवल का उसको पढ़ा रही है। उसकी जैसे लेवल अभी 4 है, उसको 10 के लेवल की चीजें वो बता रही है ना। लिटिल टू क्विक, बहुत ज्यादा आगे की लेवल की वो चीजें पढ़ा रही है, तो इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, यही वो काउंटी इंस्पेक्टर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एवरेज 10 लेवल, ठीक है, तो वो 10 ईयर की चीजें उसको पढ़ा रही है ना, 10। ठीक है, तो द overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। ओके जी,
Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher. ये इसके आगे मैं बताऊंगी वापस से, है ना? ठीक है, पढ़ते हैं वापस। तो अब क्या है, अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बोलता है कि अभी जो उसका रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है ना? जबकि वो उससे और ऊपर के लेवल की वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है जो भी है, तब भी उसमें इतना बेकार नहीं कर रही है, फिर भी उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है। मतलब उसका लेवल तो छोटा ही है ना, फिर भी वो कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। वो फिर भी कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके हिसाब से वो उसकी जो एज है अभी, उसके हिसाब से वो उसका रिजल्ट जो है बहुत सेटिस्फैक्टरी है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यार अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो मार्गी की मदर, आप मत घबराइए, है ना? वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसके लेवल के हिसाब से। ठीक है, वो तो बड़े लेवल में भी वो ठीक ठाक कर पा रही है, मतलब। ठीक है, तो यही लिखा है। और काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर से मार्गी के हेड पर करा, वापस से अपना हाथ रखा मार्गी के हेड पे, है ना? ठीक है, मार्गी क्या है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, यहाँ लिख दूंगी मैं, है ना? एक लाइन पहले मैं बता देती हूँ कि वो जो मार्गी थी ना वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मतलब कि यार बहुत ज्यादा दुखी थी ये जान के कि यार उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक हो चुका है ना? तो वो ये सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है ना? उसके बाद की लाइन है ये जो हम पढ़ते हैं, है ना? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, है ना? वो क्या सोच रही थी ना कि ये जो मैकेनिकल ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, तो हम दोनों इसको, है ना, मैकेनिकल टीचर से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम दूर हो जाएंगे, है ना? वो यही सोच रही थी कि यार, पर उसको क्या पता चलता है कि यार ये तो वापस से ठीक हो चुका है, मतलब तो उसको वापस अब पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो यही लिखा है ना इसमें, they had once taken Tommy's away from a nearly a month because, है ना? तो फिर से ये फर्स्ट लाइन बता देती हूँ, देखो क्या है कि वो ये होप कर रही थी कि हम दोनों टॉमी और मार्की, ये जो टीचर है ना, ये मैकेनिकल टीचर जो उनको पढ़ाते हैं, हम दोनों इससे दूर चले जाएंगे एक साथ। हमें मतलब इससे अब पढ़ना ही पड़ेगा, इसकी झंझट खत्म हो जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना? ठीक है, they had once taken Tom away from nearly a month because the history sector had been blank out completely. ओके जी, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि टॉमी जो है वो एक महीने से अपने मैकेनिकल टीचर दूर है, मतलब मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा वढ़ा नहीं रहा, है ना? क्यों क्यों नहीं पढ़ा रहा मैकेनिकल टीचर? क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर है ना, जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो खराब हो चुका है, पूरा ब्लैंक्ड आउट हो चुका है कंप्लीटली। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पढ़ाएगा कैसे? बात समझ पा रहे हो ना? वो पढ़ाएगा कैसे, है ना? क्यों? क्योंकि वो खराब हो चुका है ना? क्या हो चुका है? खराब। द हिस्ट्री सेक्टर मतलब यानी जो टॉमी का टीचर है वो खराब हो चुका है, ब्लैंक्ड आउट completely. Okay, जी? So she said to Tommy, why would anyone write about school? फिर यार वो पूछती है टॉमी से क्यों? क्योंकि है ना इसके उस बुक में किसके बारे में लिखा था? स्कूल के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा था? स्कूल के बारे में लिखा था। तो यार अब जो मार्गी है ना वो टॉमी से पूछती है, क्या पूछती है? यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है? यार आई हेट स्कूल। वो मतलब इतना नफरत हो चुकी थी उसको स्कूल नाम से कि यार अब वो यही सोचने लग गई थी कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यार उसके साथ जो चीजें चल रही थी तुम समझ पा रहे हो, उसके साथ जो भी हुआ अभी तक, यार बहुत ही बोरिंग सिचुएशन थी। और उसको मैकेनिकल टीचर होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे थे, यार डिसअपॉइंटेड तो कहीं ना कहीं वो होगी, है ना? ठीक है, तो ये यही है पूरा इसमें इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया, है ना? ठीक है, कि क्या
स्कूल के बारे में कौन लिखता है भाई, मेरा तो सर चकरा जाता है भाई स्कूल का नाम सुनते। तो वो क्या बोलता है टॉमी पता है, वो क्या बोलता है ये इसमें लिखा है, ठीक है पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर तुमको बताएंगे। फिर वो बोल, सुन लो पहले। वो बोलता है अरे पगली वो हमारे जैसा स्कूल नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, वो बोलती है। फिर वो बोलता है अरे वो तो पुराने जमाने का स्कूल रहता है जहाँ पर सब साथ में मिलके पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आप समझ जाओ ठीक। Tommy looked at her with a superior eyes because it's not our kind of school. Stupid, अरे बुद्धू, है ना? This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds year ago. ठीक है, full stop. ठीक है, तो अब क्या, जब टॉमी मार्गी ने पूछा कि यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है, मतलब कोई नहीं, पागल है, मेरा सर चकरा देता है जब भी मैं स्कूल का नाम सुनती हूँ, आई हेट स्कूल। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, अरे बुद्धू भाई ये स्कूल अलग है, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। वो उसको एक हैरानी वाली निगाह से देखता है, सुपीरियर आइज से देखता है और उससे बोलता है अरे बुद्धू ये हमारे टाइप्स का, हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये ओल्ड जमाने का स्कूल है, ओल्ड जमाने का स्कूल है ना, जहां पर सारे बच्चे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे तो दादाजी के टाइम पे था ना, हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर अगो जैसे पढ़ाई होती थी, मतलब कि वहां पे सारे बच्चे आते थे एक साथ पढ़ते थे, उनको एक ही टीचर पढ़ाता था, वो इंसान होता था, है ना, ऐसे होता था। ठीक है, तो हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ठीक है, वो यही कह रहा है। अब आगे क्या लिखा है, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago Margie was hurt, ठीक है, well I don't know what kind of school they had, है ना। तो वो क्या, अब क्या लिखा है इसमें कि ये बहुत ही पुराने, हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर अगो, सेंचुरीज पुराने जमाने का स्कूल है, जहाँ जब इस टाइप की बुक्स बनती थी जहां पर वर्ड्स मूव नहीं होते, है ना, इनको ये हैरानी होती है ना वर्ड्स क्यों मूव नहीं हो रहे, ठीक है, जब जब ऐसी बुक्स हुआ करती थी सब उस बुक से पढ़ा करते थे, है ना, सेंचुरीज सेंचुरीज अगो, है ना। और माँ ये बात सुन के हर्ट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, बहुत दुखी हो जाती है ना। फिर और वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है होता होगा, मुझे वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि कैसा स्कूल होता होगा, क्या होता होगा, है ना, मेरे को कैसे मालूम पड़ा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, है ना, ये यहाँ लिखा है व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, ठीक है। पता है कि मार्गी बहुत दुखी होती है, बहुत अपसेट होती है ना, बहुत हर्टेड होती है ये सुन के, है ना, कि जो ये जो स्कूल वाली चीजें हैं ये बहुत पुराने पुराने टाइम की है और यहाँ पर बहुत अलग तरीके से चीजें होती थी, है ना, चलती थी, ये सुन के, है ना। और बताता है उसको टॉमी, और क्या बताता है ना, और बोलती कि हाँ हाँ ठीक है होते होंगे स्कूल, हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे क्या पता हूँ कैसे स्कूल होते थे उस टाइम पे, मुझे क्या पता होगा, है ना, मुझे क्या पता होगा, है ना। हाँ, फिर क्या बोलती है वो, ये वही लाइन है जो मैंने अभी तुमको समझाई, मार्की वॉज हर्ट व्हेन आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। हाँ वही वही बोलती है कि वो हाँ ठीक है होते होंगे स्कूल, मुझे क्या पता कैसे स्कूल होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। हाँ फिर वो बोलती है शी रीड द बुक over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher, है ना, ठीक है। फिर वो बुक रीड करती है अपने शोल्डर पे रख के, है ना, फिर वो रीड करती है जब वो बुक, तो उसको पता चलता है ठीक है, एनीवे चलो, इनके भी टीचर तो होते थे कम से कम, कुछ नहीं तो, जो कि उसको क्या लगता था कि इनके भी टीचर खड़ूस होते होंगे, इसलिए वो ऐसा बोल रही क्या कि हाँ चलो कम से कम इनके भी तो टीचर होते थे, है ना, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। फिर वो पूछ रही है टॉमी से वापस से, क्या सच में उनके टीचर होते थे, आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो कि उनके टीचर होते थे,
पहले पक्का कर लो, है ना, कि उनके टीचर होते थे या नहीं होते थे, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। मैंने क्या पूछती हूँ कि श्योर हो तुम, क्या तुम श्योर हो कि पक्का उनके टीचर होते थे कि नहीं होते थे, पहले मेरे को ये बता दो, है ना। फिर वो क्या बोलती है कि टॉमी क्या बोलता है, टॉमी बोलता है कि यार इट वॉजंट अ रेगुलर हमारा जैसे रेगुलर टीचर है ना, जिससे हम पढ़ते हैं, हमारे जैसा टीचर नहीं उनका, उनका टीचर कौन है, इंसान, इंसान है। इट वॉज अ मैन, मतलब वो जो टीचर है, तुम ये मत समझना मार्गी कि वो हमारे जैसे टीचर, हमारे जैसे रेगुलर, है ना, हमारे जैसे कोई रेगुलर टीचर नहीं है उनके, हमको जो रेगुलरली हमको जो पढ़ाते हैं ना, वैसे कोई टीचर नहीं है उनके, उनका टीचर तो एक इंसान है, एक मैन है ना। आगे पढ़ते हैं, देखे ना, इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है ना। तो हैरानी में बड़ी पूछती थी कि क्या एक इंसान, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, क्या एक इंसान टीचर था। फिर वो ऐसे मार के हैरानी से पूछती है ना, क्या एक इंसान, क्या सच में एक मैन टीचर था, है ना। पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझ में आ जाएगा। अ मैन, क्या एक, एक मैन, एक इंसान, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर when he is just told the boys and girls things and give them homework and ask them questions। ठीक है जी, मार्गी क्या बड़ी हैरानी से पूछती है, क्या एक इंसान उनका टीचर था, क्या एक इंसान उनको पढ़ाता था सच में। और वो उससे बड़ी हैरानी से पूछती है, और पूछती है क्या तुम सच में श्योर तो हो, ये पीछे पढ़ा था ना हमने, है ना। और वो बोलती सच में, क्या एक इंसान उसका टीचर था। और फिर वो बोलता है, टॉमी बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि हाँ, वहां पे बॉयज और गर्ल्स को साथ में एक ही रूम में पढ़ाते थे, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स को साथ में एक ही रूम में पढ़ाते थे, वहीं उनको सारे होमवर्क दिए जाते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना, वो सब कराया जाता था, ठीक है, एक ही बिल्डिंग में, है ना। ये टॉमी बोलता है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। और फिर क्या होता है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज माई फादर knows as much as my teacher। फिर टॉमी के बोलने के बाद मार्गी क्या बोलती, अरे यार मुझे नहीं लगता है कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, जितना मेरा मैकेनिकल टीचर है, जितना हमारा मैकेनिकल टीचर है ना। मुझे नहीं लगता है यार कि कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो एक टीचर हो सकता है, उसको सब कुछ पता हो, इतना स्मार्ट क्या हो सकता है कोई इंसान। तो टॉमी क्या जवाब देता है ना, हाँ है, होता है, इंसान इतना स्मार्ट होता है, मेरे पापा भी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो मेरे मैकेनिकल टीचर है ना, जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को, टॉमी क्या बोलता है, ये टॉमी बोल रहा है, ठीक है ना, टॉमी बोल रहा है कि हाँ एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है, मेरे पापा को इतना सब कुछ पता है, जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है, जिसे मेरा मैकेनिकल टीचर जो जो मेरे को पढ़ाता है, उतना मेरे पापा को वो सब नॉलेज है ना, मेरे पापा को भी पता है वही चीज है, ठीक है। ये वो बोल रहा है कि जितना इस मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है, इतना मेरे पापा को भी पता है, तो हाँ एक इंसान इतना स्मार्ट इनफ हो सकता है, ठीक है, वो टीचर बन जाए, हो सकता है, ठीक है, यही लिखा है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और नहीं समझ में आया ना, अभी लीव कर दो, ठीक है ना। प्लीज यार, आई एम रियली सॉरी, अगर नहीं मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, बस मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ अपना, है ना। बहुत सारे वीडियोस है यार यूट्यूब पे, मैं ये अकेली नहीं हूँ, नहीं समझ में आ रहा था, प्लीज यू कैन लीव मी, है ना। और आई एम रियली सॉरी, ओके।
तो जब मार्गी ये बोलती है कि यार एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मतलब एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना स्मार्ट इनफ हो सकता है, तो यार टॉमी बोलता है कि हाँ, इंसान स्मार्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पापा भी स्मार्ट है, मेरे पापा मेरे मैकेनिकल टीचर जितने स्मार्ट है, और उनको भी मेरे मैकेनिकल मैकेनिकल टीचर जितना पता है और उससे कहीं ज्यादा पता है, आई थिंक, है ना। तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई है, इसको अपन एक बार पढ़ते हैं। He knows almost as much. I which my Margie wasn't prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Okay. तो क्या लिखा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर से वही चीज है कि हाँ, एक इंसान इतना स्मार्ट इनफ हो सकता है कि यार वो मैकेनिकल टीचर जितना कि वो टीचर पढ़ा सके, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो फिर वो बोलती है कि आई बिच्चा, बिच्चे का मतलब क्या होता है, आर यू श्योर, है ना। श्योर होना किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, बिच्चा, ये वर्ड है ना, ये एनसीईआरटी में है, ये नोट कर लेना, ठीक है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर डिस्प्यूट दैट। और मार्गी क्या बोलती है कि यार मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और कि यार कोई मैं किसी स्ट्रेंजर को ये अलाउ नहीं करूंगी, किसी स्ट्रेंजर इंसान को मैं अलाउ नहीं करूंगी कि यार वो मेरे घर पे आए और मेरे को पढ़ाए। क्यों वो ऐसा सोच रही थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वो रोबोटिक टीचर जो था, वो उसको घर पे आके पढ़ाता था, ठीक है। तो जो मार्गी है ना, वो यही सोचती होगी यार कि इंसान ही टीचर है, तो वो भी घर पे आके ही पढ़ाता होगा, है ना। तो वो ये कहना चाह रही है कि एक स्ट्रेंजर को मैं अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे घर पे आए और वो मेरे को पढ़ाए, है ना, यही इस लाइन में लिखा है। डिस्प्यूट, Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want to strange man in my house to teach me, है ना, ये लिखा है, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन में क्या लिखा है, Tommy screamed with laughter, you don't know much, Margie, ठीक है। फिर टॉमी क्या जवाब देता है, टॉमी यही जवाब देता है कि हंसते हुए बोलता है टॉमी कि मार्गी, अरे मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता है, अरे मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, टॉमी ऐसा क्यों बोलता है, इसके आगे देखते हैं, ठीक है। टॉमी क्या जवाब देता है, देखो। फिर टॉमी, जब मार्गी ये बोलती कि अरे अरे, मैं किसी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे घर पे आके मेरे को पढ़ाए, है ना। तो टॉमी क्या बोलती है, अरे पागल, अरे पगली, वहां पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां पर साथ में सब एक साथ सारे बच्चे रहते हैं, जहां उनको पढ़ाया जाता है ना, ये बोलता है टॉमी, ठीक है। कि द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, मतलब अरे पागल, टीचर्स है ना, हमें घर पे आके नहीं पढ़ाते थे, उन पुराने हमारे दादाजी के टाइम पे जो बच्चे आते थे स्कूल वाली बिल्डिंग में, उनको हमारे घर पे आके नहीं पढ़ाया जाता है, उनके उनके टीचर्स घर पे नहीं आते किसी के, है ना। वहां पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहां पर सारे बच्चे एक साथ आते थे, पढ़ते थे, है ना, ऐसा होता था, ठीक है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर, सारे बच्चे वहां पर एक साथ पढ़ा करते थे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, सेम एज के होते थे, एक एक जैसी चीजें वो सारे बच्चे, और पढ़ा कौन रहा होता था, एक टीचर, एक टीचर, और सारे बच्चे एक जैसी ही चीजें पढ़ रहे होते थे, है ना। ठीक, श्योर। फिर से वो पूछती है ना, फिर से वो पूछती है, क्या सच में तुम श्योर हो, क्या सच में तुम श्योर हो, ठीक है। फिर बोलता है वो कि हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, और वो बोलता है इफ देवर इन द, और वो सारे, मैंने जैसे कि आपको होता है, वो सारे एक ही सेम एज के होते थे, और एक ही चीज पढ़ा रहा होता था उनको, वो एक टीचर, है ना, वो सारे
बॉयज को भी पढ़ा रहा था, गर्ल्स को भी, पर वो डिफरेंटली बैठते हैं, ठीक है। तो ये आगे की लाइन, आगे की लाइन में यही लिखा है ना, पढ़ते हैं ना, श्योर, है ना, मार्गी पूछती श्योर इफ दे वर द सेम एज, ठीक है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट देम माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, ठीक है। मेरी मम्मी यह कहती है, मेरी मम्मी कहती है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है ना, है ना। टीचर टीचर कहते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आएगा। टॉमी बताता है कि ईच बॉयज एंड गर्ल्स को वहां पर उस स्कूल वाली बिल्डिंग में सेपरेटली, अलग, डिफरेंटली बिठाया जाता है। ईच मतलब बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ते तो एक साथ बैठकर ही है, पर उनको डिफरेंटली बिठाया जाता है ना, taught differently। यही लिखना है इस पॉइंट पे, लाइन में, each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently, है ना, that way then if you, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं, if you don't like it you don't have to read the book, I didn't say I didn't like it, Margie said quickly, she wanted to read about those funny schools, okay जी। तो अब क्या, अब टॉमी वापस से बोल रहा है कि अगर तुमको बुक को नहीं रीड करना ना तो प्लीज मत करो, जाओ यहाँ से। अगर तुमको बुक पसंद नहीं आ रही है, अगर तुमको नहीं पसंद आई ना बुक, तो मत रीड करो, जाओ यार यहाँ से, है ना, मत करो रीड, है ना। तो फिर मार्गी जवाब देती क्विकली, एकदम क्विकली मार्गी जवाब देती कि अरे अरे मैंने कब बोला ऐसा कि मुझे बुक पसंद नहीं आ रही या मैं बुक रीड करना नहीं चाह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, है ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। ये मार्गी क्विकली बोलती है, और वो बोलती है कि हाँ अरे मेरे को फनी स्कूल्स के बारे में जानना है यार, कैसे वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि टॉमी बोलता है क्या कि अगर तुमको ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम मत रीड करो इनके बाद, इफ यू डोंट लाइक इट, है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो प्लीज इन बुक्स को मत रीड करो, है ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, है ना। फिर मार्गी बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रही या मैं नहीं रीड करना चाहती हूँ इन बुक्स को, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, है ना। मार्गी क्विकली ये जवाब देती है, और शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल, मतलब वो पढ़ना, वो जानना चाहती है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि यार उन फनी स्कूल्स के बारे में ये जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखो टॉमी क्या बोलता है उसको कि यार अगर तुमको बुक सच में अगर पसंद नहीं आई हो तो मत पढ़ो, देखो। तो फिर मार्गी क्या बोलती है, अरे अरे ऐसा नहीं है कि मुझको बुक पसंद नहीं आई या मैं बुक पढ़ना नहीं चाहती हूँ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, और अभी तो आधी बुक भी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आधी बुक भी खत्म नहीं हुई है ना। मैं और पढ़ना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, मैं क्यूरियस हूँ उन फनी स्कूल्स के बारे में जानने के लिए, इतना हमने पढ़ लिया था, है ना। आगे देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या बोलती है वो कि जब उसने बोल दिया कि यार अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती, फिर वो बोलती मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर वो बोलती है कि अरे अभी तो मैंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसकी इंग्लिश देखते हैं, they weren't even half finished when Margie's mother called Margie school, ठीक है। तो वो बोलती अरे अरे अभी तो मैंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी यार, और मैं जानना चाहती हूँ स्कूल के बारे में, उन फनी स्कूल्स के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इतने में से मार्गी की मम्मी बुलाती है, मार्गी चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया है ना। मार्गी की मम्मी ऐसे उसको बुलाती है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके अंग्रेजी पढ़ते हैं। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स कौन है, मार्गी की मम्मी, है ना, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ओके। तो अब मार्गी बोलती है नहीं मम्मी अभी स्कूल नहीं जाना, अभी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोलती है मम्मी, ठीक है।
ठीक है। तो फिर मिसेस जॉन्स क्या बोलती है कि अरे अब तो टॉमी का भी स्कूल जाने का टाइम हो गया, तुम भी चलो स्कूल, चलो चलो स्कूल, टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल जाने का, है ना, ये बोलती है मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मम्मी है। कौन है मिसेस जॉन्स? मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मम्मी है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू गो, है ना, टू स्कूल, है ना। तो टॉमी का भी अब समय हो चुका है कि वो स्कूल जाए, तो तुम भी चलो। ठीक है। फिर क्या होता है? मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर, या आफ्टर स्कूल। ठीक है। फिर मार्गी टॉमी को क्या बोलती है? मार्गी टॉमी को बोलती है कि अरे कि टॉमी, मैं स्कूल से आने के बाद क्या हम ये बुक पढ़ सकते हैं? मार्गी पूछती है टॉमी से। क्या पूछती है? कि क्या टॉमी, ये बुक हम स्कूल से आने के बाद, मतलब मैं जब स्कूल से आ जाऊंगी तब हम साथ में मिल करके ये बुक क्या पढ़ सकते हैं? ऐसे मार्गी जो है टॉमी से पूछती है ना। यही लिखा है, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। ओके जी, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाती है टॉमी से कि क्या मैं स्कूल से जब मैं पढ़ के आ जाऊंगी तब उसके बाद क्या हम वापस से, मैं तुम्हारे साथ क्या ये बुक रीड कर सकती हूँ? तो फिर वो टॉमी जवाब देता है, हाँ ठीक है देखेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है देखेंगे यार, देखती हूँ, देखता हूँ कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है ना, ऐसे कोई जवाब देता है। यही यही वो इसमें लिखा है ना। जब मार्गी पूछती है उससे कि स्कूल के बाद अपन वापस से क्या ये बुक रीड कर सकते हो, वो पूछती है ना। वो बोलता है, हाँ देखेंगे, मे बी he said to nostalgia non-chat, भाई pronunciation गलत हुआ है, nonchalanty। ठीक है, क्या है इसका मतलब? यही है केयरलेसनेस से बोलना, केयरलेस से बोलना, ऐसे, अरे हाँ ठीक है देखेंगे, देख लेंगे, हाँ इस तरीके से बोलना। केयरलेसली बोलना ये होता है नॉन, ये पढ़ लेना यार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुक, ये वर्ड मार्क कर लेना। वोक्यूबलरी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी, मेरी भी होगी, मैंने अपनी लाइन से तो ध्यान नहीं दिया, मैं भी नोट करके रख लूंगी, है ना। He walked away with whistling and dusty old book tucked beneath, beneath, beneath क्या है? beneath बताती हूँ, beneath क्या है। ठीक है, तो ये beneath का मतलब मेरे को भी नहीं पता है यार, देखो। ठीक है, 9 का तो भूल भुला गया, और एनसीईआरटी में भी इसका कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद इसको सर्च करके लाना, है ना, आपका ही फायदा है, देखो, है ना। मैं भी इसको अपने अपने डिक्शनरी में मार्क करके रख लूंगी, है ना। तो his arm मार्गी went into the school room। ठीक है जी। तो अब टॉमी जो है चलता है, विस्लिंग और सीटी बजाते हुए क्या करता है, वो चला जाता है अपने स्कूल, है ना। अब जब मार्गी ने बोल दिया ना, पूछा कि यार क्या तुम मैं स्कूल से आने के बाद क्या हम तुम्हारे साथ बुक पढ़ेंगे, तो बोलता है हाँ ठीक है देख लेंगे, बुक पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। फिर वो वैसे जवाब दे के सीटी बजाते बजाते चला जाता है ना। यही लिखा है, he walked away whistling the dusty old book, वो बुक को हाथ में लेके ऐसे चला जाता है ना। डस्टी ओल्ड बुक मतलब पुरानी धूल मिट्टी में लगी हुई ओल्ड बुक, ठीक है, टंग, है ना। वो अपने आर्म में, अपने हाथ में ऐसे लेके चला जाता है। Marky went into the schoolroom, and it was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on waiting for her. It was always on at the same time। ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है कि मार्गी स्कूल रूम जाती है, स्कूल रूम, समझ पा रहे हो, वो उसके बेडरूम के पास था। मतलब यार तुम इमेजिन कर लो
कि आज से 5 साल पर बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। मतलब स्कूल, उसका बेडरूम है मार्गी का, उसके बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल रूम है, जहां पर मैकेनिकल टीचर आता है, उसके लिए वेट करता है उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मतलब उसके घर में उसका टीचर आता है, ठीक है ना। तो उसके बेडरूम के बगल में ही उसका एक रूम है, वहां पर मैकेनिकल टीचर उसको स्कूल रूम पे पढ़ा रहा है ना, यही लिखा है ना। मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा है ना। और सेम टाइम पे, इसी रेगुलर टाइम पे मार्गी को रोज उस रूम पे, उस स्कूल रूम पे जाना पड़ता है ना। यही लिखा है, इतना ही लिखा है इसमें, है ना, इतना ही लिखा है, ठीक। और मार्गी रोज अपने स्कूल, मतलब स्कूल रूम, जो कि उसके बेडरूम के पास वाला जो रूम था, वो स्कूल रूम था, वहां पर वो जाया करती थी, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को छोड़ के, है ना, सैटरडे संडे को छोड़ के। सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, है ना। तो उसकी मम्मी का ये मानना था कि वो बच्ची जो है, लिटिल गर्ल में जो लड़की है, वो रेगुलर आवर्स में ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा पाएगी, अच्छे से सीख पाएगी। अगर वो एक ही रोज एक ही टाइम पे सेम टाइम पर जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे समझ पाएगी, ऐसा मार्गी की मदर का कहना था, है ना। और वो स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे संडे को छोड़ के हर रोज स्कूल, मतलब हर रोज रेगुलरली स्कूल रूम जाया करती थी, जो उसके बेडरूम के बगल वाला था, है ना। है ना, हाँ ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, मतलब अब जब वो मार्गी स्कूल गई, है ना, ठीक है, पढ़ते हैं पहले। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब जब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, अपने बेडरूम के बगल वाले, तो मार्गी को बोलती है वो मैकेनिकल टीचर कि आज हम अरिथमेटिक लेसन सीखेंगे। अरिथमेटिक लेसन किस पे सीखेंगे? एडिशन पे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे आज हम अरिथमेटिक लेसन सीखेंगे। तो ऐसा उसकी मैकेनिकल टीचर उसको बोलता है, या फिर जो भी है बोलता है, बोलती है वो, है ना। ये लिखा है इस पे, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन और ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी, इतना समझ में आता है। मार्गी जाती है अपने स्कूल रूम, जो अपने बेडरूम के बगल वाला जो स्कूल रूम था, वहां पर जाती है, तो वो अरिथमेटिक लेसन पढ़ाने लग जाता है, वो जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसमें एडिशन वाला वो जो लेसन है वो पढ़ाने लग जाता है। और फिर वो मैकेनिकल टीचर क्या बोलता है, देखो पढ़ते हैं। फिर वो मैकेनिकल टीचर बोलता है कि यार कल के होमवर्क आज तुम इस स्लॉट में रख दो, है ना, ऐसा बोलता है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, ठीक है। ऐसा वो बोलता है कि कल का जो भी होमवर्क मैंने कल तुमको दिया था, वो आज तुम इस स्लॉट के अंदर वो होमवर्क रख दो, है, इतना ही लिखा है, ठीक है जी। मार्गी डिड सो विद अ sigh. She was thinking about the old schools they had when old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting, ठीक है, shouting लिखा है, ठीक है जी। क्या बोला हुआ है कि मार्गी, मैकेनिकल टीचर क्या बोल रही है मार्गी को, क्या पढ़ा रही है उसको, उसने स्लॉट में होमवर्क रखने को बोला है, ये सब कुछ मार्गी सुन ही नहीं रही है, मतलब वो किसी सुध-बुध में ही नहीं है ना। मार्गी जो है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है भाई, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा भी रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है ना पढ़ाई के टूवर्ड्स अभी। तो है ना, मार्गी सोच रही है अपने ओल्ड स्कूल के बारे में, अब मतलब अपने ग्रैंडफादर के ओल्ड स्कूल के बारे में, कि कैसे उनको पढ़ाया जाता था, है ना।
अपने ग्रैंडफादर के ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लग जाती है कि मेरे दादाजी जब लिटिल बॉय थे तब उनको, तब कैसे सारे है ना, सारे आस पड़ोस में लोग इकट्ठा हो जाते थे, हंसते थे, सब कैसे एक साथ कैसे हंसते थे, सब कैसे एक साथ शाउट करते थे, ये सारी चीजें सोचने लग जाती है अपने दिमाग में, जो भी उसने वो बुक में पढ़ा था, है ना, उस बुक में वो जो भी पढ़ा था वो ऐसे सोचने लग जाती है उस ओल्ड, अपने लिटिल बॉय ओल्ड स्कूल के बारे में, अपने ग्रैंडफादर के बारे में, है ना, 10 साल की बच्ची ओल्ड स्कूल के बारे में, और अपने आस पड़ोस में कैसे, अपने दादाजी के आस पड़ोस में कैसे शाउटिंग लाफिंग होने लग जाती थी, वो सब वो सोचने लग जाती है ना। ठीक है। जब उसकी मैकेनिकल टीचर जो है मार्गी को पढ़ाने लगती है, तब मार्गी अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है, इतना हमें पता है ना, मार्गी है ना अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है। ठीक है जी। और वो अपने जो बुक वो पढ़ रही थी उसमें, उसके बारे में, अपने दादाजी के बारे में सोच रही थी कि यार कैसे उस टाइम पे ओल्ड स्कूल हुआ करते थे, है ना, वहां पर साथ में वहां पे स्कूल में सारे आस पड़ोस के जितने भी बच्चे सब थे, सब कैसे हंसते थे, कैसे शाउट करते थे, कितना हंसते थे, कितना मतलब हल्ला मचा देते थे स्कूल में, मतलब कितना मजा आता होगा ना उस टाइम पे। और मेरी क्या लाइफ है यार, वो मतलब बुरा भी फील करती होगी अपने लिए, जाहिर सी बात है ना। और सारे बच्चे साथ में स्कूल जाते थे, है ना, साथ में अपना होमवर्क करते थे, साथ में बैठते थे, है ना, साथ में घर जाते थे जब स्कूल खत्म हो जाता था, एंड हो जाता था डे, है ना, साथ में सब घर जाते थे, है ना, और सब सेम चीजें पढ़ते थे, सेम बिल्कुल सेम चीजें, कुछ अलग नहीं था, है ना, सारे सब सेम चीजें पढ़ते थे, है ना। सो दे कुड हेल्प, और ताकि वो एक और होमवर्क भी करते थे, है ना, और वो उसमें एक दूसरे की मदद भी करते थे, वो जो होमवर्क करके लाते थे, एक एक दूसरे और बातें करते थे एक दूसरे से उस होमवर्क के बारे में, है ना, और बहुत सारी चीजों के बारे में, एंड द टीचर्स वर पीपल। ओके जी। ठीक है, मैंने हिंदी समझा दी, अब इंग्लिश एक बार अंग्रेजी पढ़ देती हूँ आपके लिए। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it, and the teachers were people, है ना, समझ में आया। ठीक है, आगे इधर मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रही है ना, पर मार्गी तो अपने ख्यालों में खोई हुई है कि यार कैसे अब मेरे दादाजी के टाइम पे उनको पढ़ाया जाता, सब साथ में मिल के पढ़ते थे, बैठते थे, और वो उन ओल्ड डेज को, दादाजी के, उनके दादाजी के ओल्ड डेज को याद कर रही है कि कैसे सारी चीजें हुआ करती थी, है ना। तो इधर तो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है ना, और उसको अरिथमेटिक लेसन जो कि उसको पढ़ाना है, एडिक्शन जो उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है वो समझा रहे, पर मार्गी तो अपने ख्यालों में खोई हुई है ना। तो यही लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है, वो फ्रैक्शन पढ़ा रहे 1/2 ऐसे करके, है ना, और मार्गी तो अपने ख्यालों में खोई हुई है कि कैसे उस टाइम पे बच्चे उन मजे करते थे, फन करते थे, उस टाइम पे अलग ही मजा आता था स्कूल का, सब साथ में मिलके स्कूल में पढ़ने जाते थे, कैसे हर एक चीज करते थे, उस टाइम पे बहुत अलग ही मजा था, एक अलग ही फन दे हैड था। ठीक है, यही बात बोली हुई है। ठीक है, the mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2, and Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. The fun they had. इसी पे इस चैप्टर का नाम रखा है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो लेसन है द फन दे हैड, ये समाप्त होता है, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, है ना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आप अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, एंड मेरी तरफ से अगर कोई कमी रह गई तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को समझा पाऊँ, एंड मिलते हैं यार इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप मेरे को बिल्कुल बता देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गायब हो जाऊँ। ठीक है,
मैं अब जुड़ गई हूँ, तो अब मैं हटने नहीं वाली हूँ, ठीक है। तो साथ में जर्नी को जिएंगे और साथ में हर एक चीज करेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, और पढ़ लो, है ना, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो।